कलिंग नामक एक ग्वाला पहाड़ के निकट अपनी गायों के साथ बहुत सुख संतोष से रहता था। उसकी गायों में पुण्यकोटि नाम की एक गाय थी जो अपने बछड़े से बहुत प्यार करती थी। प्रतिदिन संध्या समय वह रंभाती और दौड़ती हुई घर लौट आती थी। उसी पहाड़ में एक शेर भी रहता था। एक बार बहुत दिनों तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला। एक दिन उसने शाम को पुण्यकोटि गाय को रोककर कहा, मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। पुण्यकोटि ने शेर से विनय के साथ कहा, मुझे घर जाने दो। बछड़े को दूध पिलाने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। पहले तो शेर ने उसकी बात नहीं मानी, पर जब पुण्यकोटि ने विश्वास दिलाया कि वह निश्चित ही वापस आने का वचन दे रही है, तो शेर ने कहा, अच्छा तुम जा सकती हो, लेकिन अपना वचन निभाना न भूलना। गौशाला में बछड़े को दूध पिलाते समय पुण्यकोटि ने उसको वह समाचार दिया और आंखों में आंसू भरकर अपने बछड़े से विदा ली। बाहर निकलते समय उसने बछड़े से कहा, बेटा जीवन में सावधानी से और नम्र भाव से रहना। फिर पुण्यकोटि ने अन्य गायों से कहा, बहनों मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे बछड़े को अपना बच्चा समझकर इसका ध्यान रखना। फिर पुण्यकोटि ने शेर के पास जाकर कहा, लो मुझे खा लो। शेर ने सोचा, इतनी अच्छी गाय को अपना आहार बना लेना तो बहुत ही बुरा होगा। यह सोचकर उसने उस गाय को छोड़ दिया और आगे के लिए अन्य सभी गाय को भी अभयदान दे दिया। भगवान महावीर देव की पाठ परंपरा में आचार्य श्री यशोभद्र सूरी जी महाराज साहब का नाम विख्यात है। उन्होंने 2 ब्राह्मण पुत्रों को संयम प्रदान किया था। नाम थे उनके भद्रबाहु एवं वराहमिहिर। मुनि भद्रबाहु योग्य एवं परिणित ज्ञानी थे, जबकि दूसरे शिष्य वराहमिहिर उनसे उल्टे थे। आचार्य देव ने मुनि भद्रबाहु को योग्य जानकर अपनी पाठ पर स्थापना कर आचार्य पद प्रदान किया। वराहमिहिर को आचार्य पद नहीं मिला, अतः वह जैन धर्म का द्वेषी बन गया। उसने चारित्र छोड़ दिया। जीवन निर्वाह के लिए उसने मुनि जीवन में जो अष्टांग निमित्त का अध्ययन किया था उसका उपयोग किया। ज्योतिष के प्रभाव से वह अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसमें उसे अच्छी खासी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। उसने वराहमिहिर संहिता जैसे ज्योतिष ग्रंथों की भी रचना की थी। ज्योतिष के कारण वराहमिहिर को राज आश्रय प्राप्त हो गया। उसका समय अच्छा बीतने लगा था। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार को आशीर्वाद देने सभी साधु सन्यासी गए। वराहमिहिर भी गया, किंतु जैनाचार्य के उचित न होने से आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी वहाँ नहीं गए। जैन धर्म द्वेषी वराहमिहिर को जैन धर्म की निंदा करने का एवं श्रवण संघों को परेशान करने का मौका मिल गया। राजन, जैन श्रमण व्यवहार शून्य है। सभी धर्मगुरु आशीर्वाद देने आए राजकुमार को, किंतु जैनाचार्य भद्रबाहु नहीं आए। राजा को वराहमिहिर की बात सत्य प्रतीत हुई। नगर में जैन धर्म की निंदा होने लगी। आचार्य देव श्री भद्रबाहु स्वामी को इस बात का पता चला। श्रुत केवली थे वे। उन्होंने अपने ज्ञान से जानकर राजा को संदेश भेजा, राजन, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कथन करना योग्य नहीं है, किंतु धर्मद्वेषी कुछ लोग जब जैन धर्म की निंदा ही कर रहे हैं, अतः मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी परिषद में ज्योतिषाचार्य का विरुद्ध धारण करने वाले मात्र आपको खुश करते हैं। उन्होंने राजकुमार का आयुष्य 100 वर्ष का बताया है, किंतु वह सब झूठ है। राजकुमार की आयु अल्प है और वह बिल्ली का शिकार होकर मृत्यु का अतिथि होगा, अतः मैं उसे आशीर्वाद देने नहीं आया। झूठा आशीर्वाद देने से तो अच्छा है कि मौन धारण किया जाए। आचार्य देव का संदेश श्रवण कर राजा ने तत्क्षण नगर की सारी बिल्लियां दूर करवा दी। साथ ही राजकुमार की सुरक्षा के लिए शस्त्रधारी
पहरे गिरोह की नियुक्ति भी की, किंतु फिर भी आचार्य देव श्री भद्रबाहु स्वामी जी के कथा अनुसार समय पर ही अचानक राजकुमार पर बिल्ले का लोहमय खिलौना गिर पड़ा और राजकुमार पल्लों की यात्रा पर चल दिया। परिणामतः सर्वत्र आचार्य श्री के ज्ञान की प्रशंसा हुई, जबकि वराहमिहिर का तिरस्कार हुआ और भी अन्य बातों में आचार्य श्री के सामने वराहमिहिर झूठा सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप वह और अधिक द्वेषी हो गया जैन धर्म का। अज्ञान तप मरकर वराहमिहिर व्यंतर योनि में पैदा हुआ। जैन धर्म का द्वेषी होने से जैन संघ में उसने मिर्गी नामक रोग से उपद्रव मचाना शुरू किया। जैन जनता मक्खी की तरह मरण के शरण होने लगी। तत्क्षण समय को पहचान कर आचार्य देव ने उपस्यग्रह स्तोत्र की रचना कर वह उपद्रव शांत किया। धर्म द्वेष होने से वराहमिहिर धर्म को प्राप्त न कर सका, किंतु प्राप्त धर्म को भी खोकर संसार में भटक गया। इसी तरह धर्म द्वेष करने वाला व्यक्ति वराहमिहिर की तरह धर्म प्राप्त नहीं कर सकता।